नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तेलंगाना से बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के एक बयान पर मच गया है। ने बेहद ही विवादित बयान दिया है। रघुनंदन राव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में बिहारी राज चलाना चाहते हैं। वो यहां बिहार का गुंडा, इसलिए वो यहां के अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं करते हैं। रघुनंदन राव ने आरोप लगाते हुए कहा, पर बिल्कुल भरोसा, तभी तो बिहार उन्होंने तेलंगाना पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लगा दिया है और महत्वपूर्ण जगहों पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसीलिए सबसे ये पूछना चाह रहा है, क्या इल्जाम है तेलंगाना आईपीएस ऑफिसरों के ऊपर? से आईएसओ आईपीएस एक नहीं, दो नहीं, 3-4 जगह जो भी क्रूशियल पोस्टिंग्स है तेलंगाना पुलिस को कंट्रोल करने का 4 जगह है। वो 4 जगह बिहार से आईएसओ आईपीएस ऑफिसरों की रखे। तेलंगाना में बिहार राज, गुंडा राज लाने के लिए आप कोशिश करना चाह रहा है। जो भी अपोजिशन पार्टी से डराना चाह रहा है, नहीं चलेगा। किसी लोग तेलंगाना का लोग लड़ा, इसीलिए तेलंगाना के स्वाभिमान के लिए, तेलंगाना लोगों इस इधर नौकरी करने के लिए लड़ना शुरू किया था। और देखिए, तेलंगाना से बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के बयान पर अब बिहार में सियासी बवाल मच गया है। बताते चले आपको, पर जो बीजेपी विधायक है रघुनंदन राव के बयान का पलटवार किया है। वहीं पर बीजेपी ने इसे उनका निजी बयान कर इस तरह की टिप्पणी से परहेज किया है। ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। जो अधिकारी यूपीएससी में जाते हैं वो भारत के लिए होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में वो भारत के होते हैं और भारत के काम करते हैं। किसी राज्य से जोड़ के और बाहर के राज्यों को के लोग यहाँ आए, बिहार के ही लोग बिहार में काम नहीं कर रहे हैं, बाहर के राज्यों के लोग यहाँ हैं, उनको भी इस तरह से हैं। क्योंकि जहाँ भारत सरकार ने और जो कैडर दिया है उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। ये कोई राज्य का मामला नहीं है, उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है। बिहार के लोग देश भर में काम करते हैं और राष्ट्रवाद से बिहारी कभी भी किसी के प्रति घृणा नहीं रखता। और केसीआर आईएएस अधिकारियों पर, जिन पर भी अच्छे आईएएस या करते हैं, उसको किसी जाति से, किसी राज्य से नहीं जोड़नी चाहिए। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, वो भारत के हैं। उनके बारे में इस तरह नफरत के भाव भाजपा निरंतर बिहारियों को अपमानित करते रही है और भारतीय शुरू से रही है। क्योंकि भाजपा को चुनौती बिहार देता है, इसलिए बिहारियों के प्रति भाजपा जहरीले बोल बोलते ही रहती है। सबसे आपत्तिजनक बात उस वीडियो में यह है कि वो एमएलए कह रहे हैं कि 4 बिहारी को 4 इंपॉर्टेंट जगह दिए गए। वहां तक तो क्षम है कि भाई वो अपना तेलंगाना की रीजनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां तो ठीक है। लेकिन ये भाजपा के एमएलए ने कहा कि बिहारियों को जिम्मेवारी देके बिहार जैसा गुंडा राज बनाना चाहते हैं। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेता हैं, उनको बयान देना चाहिए, उनको इसको कंडेम करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे बिहार के होनहार पदाधिकारी हैं, जो अगर कहीं रहते हैं और उनको अगर कोई जिम्मेवारी का पद दिया था तो वो गुंडा राज वहां नहीं बना रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि तेलंगाना में जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं अंजनी कुमार, वो तेलंगाना के डीजीपी के तौर पर कार्यरत हैं। जनवरी में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और उसके बाद वो सीएम केसीआर से मिलने भी पहुंचे। यहां पर आप समझिए कि रघुनंदन राव, जो कि बीजेपी के विधायक है तेलंगाना से, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि किसी भी महत्वपूर्ण पद, यानी कि सभी महत्वपूर्ण पद पर बिहार के ही आईपीएस अधिकारी को तैनात किया गया है। अब इस बयान पर बिहार में सियासी घमासान मचना तय है। तमाम नेताओं की अपनी अपनी राय सामने आई है। वहीं बीजेपी ने इसे उनका निजी बयान करार दे दिया है। तो चलिए अब नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
तो आज नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पूर्णिया में है। पूर्णिया में वो तमाम विकास योजनाओं का जायजा लेने पहुंचेंगे, साथ ही लोगों से संवाद भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अचानक से कार्यक्रम स्थल बदल दिया है, जिसके बाद प्रशासन भी इस वक्त बिल्कुल हैरान है। पहले धमदाहा में सीएम का कार्यक्रम होना था, अब कस्बा विधानसभा के ढोलबज्जा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अचानक से सीएम के यहां आने के बाद प्रशासन के लोग तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन यहां की तस्वीर समाधान यात्रा के दूसरे जगहों से अलग दिख रही है। अधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पर। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा में जिस जिले में जाते हैं वहाँ एक चिन्हित जगह होता है जहाँ पे मुख्यमंत्री की यात्रा होती है, और यात्रा के दौरान जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो विकास कार्यों के जायजा के साथ साथ लोगों से बातचीत भी करते हैं। लेकिन कल पूर्णिया में धमदाहा में अचानक से प्रोग्राम को देर रात कैंसिल कर दिया गया, और ढोलबज्जा एक जगह है पूर्णिया में ही, वहाँ पे अचानक से कार्यक्रम हुआ और रात में 9 बजे के बाद प्रशासन को जानकारी दी गई चाहते हैं जहां पे कोई पहले से तैयारी न हुई हो। जाहिर सी बात है, बार बार नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पे ये आरोप लगता रहा है कि वो जहां भी जाते हैं अधिकारी उस जगह को रंग रोगन से और विकास की कई तस्वीरें दिखाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने, इस बार भी आप तस्वीर देखते हैं कि पेंटिंग किया जा रहा है और जिस स्कूल में मुख्यमंत्री को आना है वहां पे किया जा रहा है, और इसके अलावा बड़ी संख्या में अचानक से गांव के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए, वो भी हैरान है कि भाई मुख्यमंत्री अचानक इस इलाके में कैसे पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में ये पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जब समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री किसी नए वेन्यू पे अचानक से पहुंच गए हैं। सर, आप लोग को कब जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम यहाँ है? जी जी, आपको कब कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम यहाँ है, वहाँ पे चेंज? अभी हम कहाँ स्टेटमेंट दें, हम लोग को तो जब पता चला है तब कर ही रहे हैं। कितने बजे पता चला सर? समय का मतलब हम लोग हैं कार्यस्थल पर, हम लोग हैं ड्यूटी में, हम लोग हैं। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम कर दिया गया और अधिकारी अचानक से मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बदलाव के बाद लगातार हरकत में है और मुख्यमंत्री के आने के पहले पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कई बार देखा कि यात्रा में जीविका दीदी का स्टॉल लगता है या फिर दूसरे कई सारे स्टॉल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है और मुख्यमंत्री के अचानक आने के बाद कई कार्यक्रम ही बदलाव किए गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर मुख्यमंत्री अचानक से किसी गांव में जाते हैं और विकास कार्य का जायजा लेते हैं तो बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी और मुख्यमंत्री को विकास की वस्तु स्थिति दिखाई पड़ेगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। और देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे हैं। यहां वो सदगुरु निर्माण स्थल यानी कि निवास स्थल का लोकार्पण करने वाले हैं और यहां पर इसके साथ ही उन पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर लोकार्पण समारोह में भी शामिल होंगे। सरस्वती विद्या मंदिर में संघ के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की, आगे भी मुलाकात करेंगे। कट्टरपंथी और नक्सली खतरे को लेकर पुलिस मुख्यालय के अलर्ट के बाद यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आश्रम के चारों ओर पुलिस बल को तैनात किया गया है। आश्रम में 32 सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार के जरिए अब महागठबंधन की जो टीम है वो नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है। बताते चले आपको कि यहां पर महागठबंधन की ओर से, महागठबंधन के नेताओं की ओर से एक बड़ी रैली निकाली जाएगी, क्योंकि अमित शाह 25 फरवरी को बिहार में यहां वो महारैली का आयोजन किया जाएगा उनके आगमन के साथ ही, और जनता को वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अब महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो रैली, एक महारैली का आयोजन करने वाले हैं। तो बिहार की सियासत इस वक्त चरम पर है। अमित शाह इसी महीने की 25 तारीख को बिहार में हुंकार भरने वाले हैं। पटना के बाद शाह वाल्मीकि नगर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तो अब महागठबंधन की ओर से शाह का जवाब सीमांचल से रैली के जरिए देने की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने इसे लेकर जेडीयू पर तंज कसा है। अब महागठबंधन देखा देखी पूर्णिया में रैली करने जा रही है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। देखिए कि वहां से नीतीश कुमार जी पोस्टर से नदारद हैं। अब तो ये स्पष्ट है, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात सही है
कि जेडीयू आरजेडी के आगे नतमस्तक हो चुकी है और समय के अंतराल में इसका विलय तय है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी कहा है कि पूर्णिया में पहली एनडीए की शक्ति महागठबंधन ने देख ली है, उससे ज्यादा महागठबंधन क्या ताकत दिखाएगा। प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल है, पहले उसे तो सुधार ले सरकार। पूर्णिया में एनडीए गठबंधन के द्वारा अपनी ताकत को हम लोगों ने दिखला दिया कि एनडीए गठबंधन की क्या ताकत है। और फिर 25 तारीख को हमारे माननीय गृह मंत्री जी पटना आ रहे हैं, वो भी ताकत दिखला दिया जाएगा। देखिए बिहार में 5 महीनों से देखें, जब से सरकार बदली है तब से स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब होते जा रहा है। ये लोग अपना सरकार बचाने के फेर में हैं और इधर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है। 25 फरवरी की तारीख बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। शाह की दहाड़ और महागठबंधन की प्रदेश ऐसे दोनों ही आयोजनों को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर सियासत हो रही है। लालू प्रसाद जी की विरासत को तेजस्वी प्रसाद जिस प्रकार से करने का काम किया तेजस्वी यादव, आज लोगों के बीच में किस प्रकार से सुरक्षा का भावना व्याप्त है। आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चाचा भतीजा का जोड़ी बना के बिहार में लोग बताने का काम कर, विकास अवरुद्ध हो गया है। तो विकास और विश्वास जो जनता का था वो तो पूरी तरह से निराधार होके वो विनाश की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं बिहार को। तो जो भी करना है वो करे, उसका परिणाम कुछ होना ही नहीं है। महागठबंधन ने और खास करके कांग्रेस ने तो ये निर्णय ले ही रखा है कि जहां जहां नफरत का जहर बोएंगे, हम वहां वहां जाकर के इनकी असलियत बयां करेंगे और मोहब्बत का पैगाम देंगे। और महागठबंधन इस कवायद के चलते ही सीमांचल में अपनी पहली रैली प्रस्तावित कर रहा है। और क्यों चुनाव विभिन्न जगहों पर हो रही है? गठबंधन पूरे बिहार में एकजुट है और हम बीच बीच में सब साथी मिलकर बैठकर और आप विचारों का आदान प्रदान और आम जनता तक संदेश को भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जगे रहें। तो क्या बीजेपी की तैयारियों के जवाब महागठबंधन पार्टियों ने रैली के जरिए ही देने की तैयारी कर ली है? क्या रैलियों के जरिए नीतीश नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर लेंगे? सियासत का ये खेल देखना भी कम दिलचस्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खगड़िया से आपको खबर बताते हैं, जहां के बगीचे में युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि ग्रामीण जब सुबह टहलने के लिए बगीचे से गुजर रहे थे तो अज्ञात शव को देखें। इसकी सूचना पसराहा था, इसके बाद पसराहा और में जुट गए। अज्ञात युवक की पहचान शेरगांव निवासी सुबोध यादव के बेटे नेहरू यादव के रूप में की गई है। आशंका ये जताई जा रही है कि युवक की हत्या गोली मारकर की गई और उसे बगीचे में फेंक दिया गया। बताते चले आपको कि खगड़िया में 24 घंटे के अंदर यह दूसरी हत्या, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। का उम्र करीब 25 वर्ष है। घर उसका शेरगर है। उसकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है। हम लोग सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं। आज ही हम लोग इस कांड को उद्भेदित कर रहे हैं। सर, बताया जा रहा है कि इस माइक का बड़ा, हम लोग सब बिंदुओं जांच कर रहे हैं और टीम गठित करके छापामारी भी करवा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गड्ढे में एक बेकाबू कार गिर गई है। गया से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धू धू कर ये कार जल गई है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गड्ढे में एक कार गिर गई, आग में झुलसने से एक महिला की यहां पर मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, बाल बाल हालांकि पति की जान यहां पर बच गई है। तो गया से बड़ी खबर, टिकारी कुर्था रोड के पास यह हादसा हुआ। तो कार गड्ढे में जा गिरी, जहां पर कार में अचानक आग लग जाती है। टिकरी के मऊ ये जो दंपति है वो जा रहे थे। एक महिला की यहां पर मौत हो गई, लेकिन पति की जान बच गई है। तो इस वक्त बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां पर
एक कार जो है वो गड्ढे में गिर जाती है और उस महिला की तस्वीर आप देखिए जिस महिला की यहाँ पर मौत हो गई। दंपति एक साथ मऊ की ओर जा रहे थे और इसी दौरान कार गड्ढे में गिरती है और कार में अचानक आग लग जाती है। हालांकि जो महिला का पति है उसने किसी तरह से अपनी जान बचा ली, हालांकि उनका भी अभी अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन महिला की यहाँ पर मौत हो गई। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। टिकरी कुर्था रोड पर यह हादसा हुआ। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। और बक्सर का गौरव और प्राचीन ऐतिहासिक किला अब प्रशासन की उदासीनता की मार झेल रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर रखरखाव के अभाव में किले की जो 4 दीवारी है उसमें कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। कई दीवारों में दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। इस किले के बारे में बताया जाता है कि राजा रुद्रदेव ने 154 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। तब से ये जिले की धरोहर में से एक है, लेकिन आज इसकी जर्जर हालत देखकर लोग प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। बक्सर के ऐतिहासिक किले के पीछे का नजारा कुछ इस तरह का है कि जो बक्सर का किला है गंगा की तरफ से पूरी तरह से खड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये किले का पीछे का दृश्य है और जो किला है ऐतिहासिक किला के पीछे ये पूरी तरह से मिट्टी की दीवार है जो इधर से खड़ी है। गंगा नदी से इस किले का बचाव करती है, लेकिन आलम यह है कि धीरे धीरे जब ये जो पूरा किला है बाढ़ के समय जब बाढ़ का पानी गंगा की तरफ से चढ़ता है इस किले के ऊपर तो किले का कटाव करता है और प्रति वर्ष कहा जा सकता है कि जो किले का पीछे का जो ये नज़ारा है लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है और धीरे धीरे इस किले का अस्तित्व मिटता जा रहा है। लगातार कई योजनाएं बनी इस किले को बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ योजनाएं ही बनती हैं जो फाइलों में है, नज़ारा कुछ और है। इस किले की जो दीवार है, जो प्राचीन दीवारें हैं उसमें दरार आ चुकी है, कई दीवारें टूट करके गिर चुकी है, जिसे न तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है और न ही जिला प्रशासन के कोई नुमाइंदे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और मुंगेर सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। 1 महीने पहले यहां पर सर्जन डॉक्टर की कमी की वजह से जो भी महिलाएं जो हैं प्रसव की महिलाएं वो क्रिटिकल कंडीशन में होती थी उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब सदर अस्पताल में मरीजों को सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा मिलने लगी है। यहां अब क्रिटिकल गर्भवती का प्रसव भी सिजेरियन से हो रहा है, साथ ही पुरुषों का भी ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। एक आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एक भी क्रिटिकल गर्भवती को रेफर नहीं किया गया है। इस व्यवस्था से मरीज और मरीज के जो परिजन हैं उनमें काफी खुशी है और ये कहा जा रहा है कि सदर अस्पताल में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सुविधाएं प्राइवेट अस्पताल में काफी चर्चा करने के बाद मिलती हैं अब वहां ये बिल्कुल निःशुल्क मिल पा रही है। इससे मरीजों में काफी खुशी देखी जा रही है। पहले की अपेक्षा बहुत बेटर है। जैसे जनवरी मंथ में भी 63 सिजेरियन हुए, उसमें जितने भी केसेस जटिल हो चाहे जो कि नॉर्मल भी टाइप से हो, सारा केसेज हमने डील किया। सिजेरियन की व्यवस्था पहले भी सदर अस्पताल मुंगेर में थी। हमारे पास चूँकि चिकित्सकों की कमी थी, हमारे पास सिर्फ एक ही डॉक्टर निर्मला गुप्ता थी सर्जन के रूप में। अकेला संभव नहीं हो पाता था कि हर दिन वो कर सकें। एनेस्थेटिस्ट की भी कमी थी। अभी हमारे पास 2 महिला चिकित्सक हो गई हैं और डॉक्टर निर्मला कुमारी गुप्ता, डॉक्टर अर्चना कुमारी, और दोनों ही ऑल्टरनेट डे करके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। विश्वास किए इसलिए कि हर चीज़ का सुविधा मिला, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं मिला, कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर साहब नर्स सब बार बार आके पूछते हैं, पूछताछ करते हैं। हाँ, हर 5 मिनट हर 10 मिनट के बाद हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं मिला। और कटिहार में वन विभाग की टीम ग्रामीणों को औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दे रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सके और खासकर पर्यावरण को भी इससे जो फायदा मिल सके। तो यहाँ पर वन विभाग की टीम की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। इसको लेकर कटिहार वन विभाग परिसर में ही औषधीय पौधा उपलब्ध कराया गया है। बेहद कम कीमत पर इन पौधों को खरीद कर आप औषधीय खेती कर सकते हैं। इस खेती से न सिर्फ प्रदूषण मुक्त समाज का निर्माण होगा बल्कि इसकी रिटर्न वैल्यू भी काफी अच्छी है। औषधीय खेती और इससे लोगों को कैसे लाभ मिल सकता है, इस पर वन अधिकारी से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने।
कटिहार में वन विभाग अब लोगों तक नए पौधों के सहारे पहुंच रहे हैं। अब बड़ी बात यह है, इसमें से बड़ी संख्या में औषधीय पौधे तैयार किया जा रहा है और इस तरह के पौधे से न सिर्फ एक बड़ा बदलाव है, बल्कि ये पौधा आपके जो घर है, आंगन है, उसमें बेहद लाभ पहुंचा सकता है। हमारे साथ पदाधिकारी है, कैसे शुरुआत हुआ है कटिहार वन विभाग में, आइए बात करते हैं। सर, किस तरह के औषधीय पौधे खेती में आप लोग जोड़ दिए, पौधा तैयार करने, क्या वजह है? वजह ये है, जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत तरह की नए नए बीमारियां आ रही है, पॉल्यूशन बहुत अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोग मौलेश्वरी, अर्जुना, करंज, महोगनी, छतवन, ये सब सारे पौधे औषधि हैं, जामुन, ये पौधे लगा करके आम पब्लिक के शारीरिक स्वस्थता के। और आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा हो रही है। आप सीधे वहीं की तस्वीरें देखिए। सीएम नीतीश कुमार का पूर्णिया में आगमन हो चुका है और समाधान यात्रा के तहत लोगों से नीतीश कुमार यहां पर संवाद करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो विकास योजनाएं हैं उसकी जानकारी नीतीश कुमार लेंगे। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है या फिर उसकी जमीनी हकीकत क्या कुछ है, धरातल पर किस तरीके से लोगों का इस योजना से लाभ मिल रहा है, इन सभी चीजों को नीतीश कुमार देखेंगे। साथ ही यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं का नीतीश कुमार शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। जीविका दीदियों से भी यहाँ पर संवाद किया जाएगा उनकी ओर से। और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, नीतीश कुमार हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन करते हुए कस्बा के ढोलबज्जा गांव में नीतीश कुमार के इस वक्त मौजूदगी है, जहां पर विकास योजनाओं का नीतीश कुमार जायजा लेने पहुंचे हैं। और नीतीश कुमार का आगमन इस वक्त पूर्णिया में कस्बा के ढोलबज्जा गांव में इस वक्त उनकी मौजूदगी है, जहां पर उनके स्वागत में महिलाओं की ओर से गीत भी गाए जा रहे हैं और हाथ जोड़कर नीतीश कुमार सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? नीतीश कुमार अभी इस वक्त पूर्णिया की धरती पर हैं, किन किन योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और जो भी धरातल पर योजनाएं हैं उनका किस तरीके से निरीक्षण किया जाएगा उनकी ओर से? देखिए, इस बार नीतीश कुमार की इस यात्रा में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्हें धमदाहा में कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन अचानक से कल रात में कार्यक्रम का असल बदल गया और ढोलबज्जिया के एक मदरसा में इस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे हैं। और अचानक से इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी हैरान था, लेकिन चूंकि अचानक से निर्देश मिला कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई तैयारी नहीं हुई हो। और यही वजह है कि हम लोगों ने अमूमन समाधान यात्रा में तस्वीर देखी है कि नीतीश कुमार जब भी किसी यात्रा में जाते हैं तो बजाते पूरी तैयारी होती है, लेकिन अचानक से इस गांव में पहुंचने से न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी हैरान थे बल्कि स्थानीय नेता भी हैरान थे। इस वक्त जो एक मदरसा में स्कूल है उसमें छोटी छोटी बच्चियां सुना रही हैं कविता मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री उनसे कविता सुन भी रहे हैं। तो अचानक से अपने बीच में हम लोगों ने भी यहाँ के गांव वाले लोगों से बातचीत की तो वो भी हैरान थे कि मुझे उन्हें रात में पता चला, अचानक सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो मालूम चलता है कि मुख्यमंत्री इस जगह पे आने वाले हैं। एक अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और एक मदरसे में इस वक्त जो स्कूल की छोटी छोटी लड़कियां हैं वो कविता गा रही हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाथ ताली बजाकर स्वागत भी किया। हम कोशिश कर रहे हैं पहले उस गीत को आपको सुनाने का अपने दर्शकों को। जब आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए कहना है क्या, जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी। सबसे दिलचस्प है कि जो छोटी सी लड़कियां हैं वो शराबबंदी के बारे में बता रही है कि शराबबंदी के सफल होने से कितना राहत मिला है ग्रामीण इलाकों में और मुख्यमंत्री ने ताली बजाकर स्वागत किया
और जो अधिकारी हैं, जो स्थानीय नेता हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए छोटी छोटी बच्चियां लाइन लगाकर कतारबद्ध तरीके से खड़ी हैं और मुख्यमंत्री सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जैसी बात है, छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पल है जब उनके पास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके कार्यों का जायजा ले रहे हैं। और संजय झा भी, जो बिहार सरकार के मंत्री, वो भी मौजूद हैं और जो स्थानीय सांसद हैं पूर्णिया के संतोष कुशवाहा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बार फिर से क्या मुख्यमंत्री बात कर रहे, अधिकारियों को सुनाने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर वाला भी क्लास इसमें शुरू करवा देते हैं। लोग का ही डिमांड है कि हमें इंग्लिश भी सीखना चाहिए। एक और बच्चा है सर, इसी स्कूल का पढ़ा हुआ सर, बहुत अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है सर, वो पीछे है सर, वो भी सर अच्छा से समझिएगा तो कर सर। मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है इस स्कूल के बारे में और इस मदरसे के बारे में। और इस वक्त बेहद दिलचस्प है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अचानक से जो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो जब इस स्कूल में पहुंचे तो छोटी छोटी बच्चियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल था। और नीतीश कुमार न सिर्फ बच्ची से मुलाकात करने के बाद अब लोगों से आवेदन भी स्वीकार कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर लोग अपना आवेदन देना चाहते हैं, जो समस्या है वो समस्या बताना चाह रहे हैं। अचानक से मुख्यमंत्री जब इस जगह पे पहुंचे हैं तो कई बार वो लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाता है। तो मुख्यमंत्री से सड़क का डिमांड कि भाई सड़क बनाया जाए, चौड़ीकरण किया जाए। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो स्थानीय लोगों की होती है, मुख्यमंत्री जब उनके बीच में हो तो स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री को हर कोई अपनी समस्या बताना चाहता है। और इस वक्त सबसे पुराना ब्लॉक है सर, पूर्णिया जिला में सबसे पुराना ब्लॉक है सर। इसको अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। सब पहले से करा के रखे हुए। जी सर, जी सर, सरकार दिए सर, थोड़ा ध्यान हो जाना है, सब कुछ करेगा, किया हुआ है। जी सर, थोड़ा अभी सब चीज के लिए वेट करिए। लेकिन इस बीएड का सर जो है ये करवा दीजिएगा। सब आज कराए हैं, बोला गए जी नहीं सर, ये कितना सबका सब राय लेकर के सब करके रखा हुआ है, लेकिन अभी उसको शुरू एक ही बार करेंगे। जी जी, तो उसके लिए करना हमको वो बताना है, ध्यान रहना चाहिए बस। जी सर, कई प्रखंड सब चीज का है, लेकिन अब तो करना पड़ेगा ना, तो सब चीज के लिए तो आप जानते ही है। बाकी अभी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आप फिर इसको करेंगे तो वो तुरंत करना पड़ेगा, तभी जरूरी वाला चीज हो जाए। बाद में ठीक, बहुत आशा है हम लोग को। आप देख कहाँ गए।